ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, तो इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 मार्च 2026 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, यह जो गोचर है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 13 फरवरी को जैसे सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ऑलरेडी कुंभ राशि में राहु, बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 13 फरवरी 2026 से लेकर और आप देखेंगे कि 23 फरवरी 2026 तक सूर्य, राहु, बुध और शुक्र की युति रहेगी। 23 फरवरी को मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक पंचग्रही योग कुंभ राशि में बनेगा। फिर 1 मार्च को शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग भी रहने वाला है। आइए आपके लिए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से बहुत ही शानदार जाने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10th हाउस में इनका गोचर होने जा रहा है। 10वें भाव में राहु, शुक्र, बुध की युति होने की वजह से विशेष तौर पर करियर के मामले में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि इस एक महीने में आप अपने करियर को लेकर मेहनत करेंगे, आप प्रयास भी करते नजर आएंगे और जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, अगर आप अपने करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल शुभता के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं आप तलाश सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी और अगर काफी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के लिए आप बात कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर देखा जाए तो ऑफिस के अंदर किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही थी तो इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहने वाला है, परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए भी समय काफी अनुकूल कहा जा सकता है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी आपके बनते नजर आएंगे। हालांकि आपसे यही निवेदन है कि यदि आप उच्च पदस्थ हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से जरूर बचिएगा, क्योंकि राहु के साथ शुक्र की भी युति हो रही है जो कि आपके राशि के स्वामी है। साथ ही मंगल, राहु मंगल का अंगारक योग भी आपके लिए 23 फरवरी के बाद बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई लीगल काम करते हैं तो पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बाकी चीजें बेहतर है। मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में होंगे, नौकरी की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में है, नौकरी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर भी आपको मान सम्मान मिलेगा, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। हाँ, जिन लोगों की जॉब वगैरह छूट गई थी इस समय अवधि के दौरान अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपके लिए विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। काफी लंबे समय से यदि आप कोई लोन वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, लोन लेना चाह रहे थे, तो इस समय अवधि के दौरान लोन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यवसायिक जीवन की यदि बात किया जाए तो जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय कहा जा सकता है। आपके कार्य स्थल पर अगर कोई चुनौती चल रही थी या कोई ना कोई दिक्कत आपके बिजनेस में चल रही थी, कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो इस एक महीने में काम में गति आएगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह टाइम काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हालांकि वैवाहिक जीवन की यदि बात किया जाए तो सूर्य के इस गोचर अवधि में वैवाहिक जीवन भी
कुल मिलाकर आपका अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ ही ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं तो भी उसमें लाभ मिलेगा। साथ ही पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन वृषभ राशि वालों, अपने वैवाहिक जीवन में शुभता बनाए रखने के लिए कई बार ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आप पर शक करते नजर आएंगे, लेकिन चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आप संयमित रहते हैं, अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। हालांकि कुछ वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग, इस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि 10th हाउस में इतने सारे ग्रहों का योग होना, और राहु और शुक्र, क्योंकि राहु देखिए एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। शुक्र के साथ में जब ये युति करेंगे तो शुक्र की एनर्जी को बढ़ा देंगे, क्योंकि शुक्र के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले किसी भी इलीगल कार्य की तरफ जाए। साथ ही मंगल की भी एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगी। तो 23 फरवरी 2026 लेके 15 मार्च तक, थोड़ा सा विशेष तौर पर 1 मार्च तक, लगभग 1 हफ्ते का टाइम है। यहाँ थोड़ा स्त्री पक्ष से आप सावधान रहिएगा, कोई न कोई लांछन लगना, किसी भी प्रकार की समस्या, मान सम्मान की हानि, इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वही जो वृषभ राशि के लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या विदेश से आपका किसी भी प्रकार का जुड़ाव है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से कार्य करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर कोई परेशानी भी काम धंधे में चल रही तो उसमें भी लाभ आपको मिलता नजर आएगा। यदि आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो समय काफी अनुकूल रहेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काफी शानदार दिखाई दे रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ठीक इसके साथ साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ काम है, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर है ना, इसके अतिरिक्त LIC वगैरह बेचने का अगर आप काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित रहने वाला है। अच्छा खासा धन लाभ भी होगा, इच्छा पूर्ति का यह टाइम है। कैरियर में भी सफलता मिलेगी, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि 23 फरवरी 2026 से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा सा यहाँ पर अपने पार्टनर और आपके बीच में उठापटक की स्थिति बनेगी, या आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी, या तीसरे पर्सन के कारण आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी दरार आ सकती है। तो 23 फरवरी 2026 से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इसके अतिरिक्त तो सुख साधन वाइज समय अच्छा है। हालांकि केतु आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका, उनको मतलब अपने घर से दूर ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि केतु जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपके घर से दूर करते हैं, या थोड़ा पारिवारिक माहौल, थोड़ा मन में खिन्नता पैदा करते हैं। देखिए, आपके पास पैसा रुपया आएगा, अच्छी स्थिति रहेगी, सुख साधन के लिए भी चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही कुछ भौतिक सुख साधनों पर पैसा भी आप खर्च करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मन में खिन्नता अवश्य यहाँ पर ये देने का कार्य करते नजर आएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा वृषभ राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, प्यारे इंसान होते हैं। लेकिन देखिए, आपके 10th हाउस में इतने सारे ग्रहों का जब जमावाड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा जब आपका मूड ऑफ हो तो आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मूड ऑफ होगा तो फिर आप किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे इस समय अवधि के दौरान। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना आप शांत रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। दूसरा कि हो सकता है कि आपको सामने वालों की, कुछ लोगों की बातें बुरी लग सकती हैं, तो मेरा यह मानना है उनकी बातों को लेकर नहीं बैठना है, लेट गो कर दीजिएगा और अपने कार्य को करते रहिएगा। आप देखेंगे कि यह 1 महीना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है, चीजें बेहतर रहेंगी। किन बातों का ध्यान रखना है? थोड़ा अनर्गल खर्चों से बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। हालांकि कोई बहुत निगेटिव स्थिति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम रही है, ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है, उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है तो भी आप सावधान रहिएगा। दूसरा, अनर्गल खर्चे से बचिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा, उससे पैसा नहीं आएगा।